आज एक पुलिस ऑफिसर ने हेड कांस्टेबल है उसने इस्तीफा दे दिया, आपके पास में आई होगी। हाँ, क्या कहेंगे? देखो क्या कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम भी नहीं कर सकता? नहीं, क्या होता है, देखो आज की स्थिति ये हो रही है, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा तो उसको वो पागल हो सके, पूरे चांस हैं। बेईमानों के साथ बेईमानी आपको मेल जोल करना पड़ेगा। अरे वो कांस्टेबल ने तो SP लगवाओ, ऐसे था काका, इसे पुलिस वाले तो SP लगवाओ, इतने ईमानदार किता है, अगला नौकरी छोड़ दो, मेरे बस के को ना गलत काम करने। ये छोटा मादा ना होता, ये कति असली जगह वाला आदमी हो, वो काम कर सका ही हो, कोई ना कर सकता दड़ू फदड़ू कॉन्ट्रैक्ट की कोई नौकरी मिल रही है, नवाना छुटती की थे नौकरी। अरे एक आदमी, मैं तो उसका कायल हो गया, सीधी बात है, आप उसकी साथ खड़े हैं और उसने ये तमाचा मारा एक सिस्टम पे। एक तो नवीन और ऊपर से जय हिंद, नाम ही काफी है हरियाणा सरकार को सीधी चेतावनी देने के लिए। आंख के अंदर आंख डाल के बात करता है। और कमाल की बात यह है, सरकार भी कम नहीं है, 102 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की पेंशन काट दी थी। बोला जी ये तो मरे लिया होगा, छोड़ो केपता घर के लेने लग रही हूँ, लेकिन उसकी पेंशन काट दी गई। वो दिलाने का काम किया नवीन जय हिंद ने, आज हमारे पास में मौजूद है। और उसके साथ साथ में खुलासा ये हुआ है कि इकलौते ताऊ दुलीचंद की ही नहीं, 1,75,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन काट दी गई। कमाल की बात है, वो व्यक्ति जिंदा है और उनकी पेंशन काट दी गई। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आया। जो नहीं देनी तो वैसे ही मना कर दो कि हरियाणा सरकार के पास में देने के लिए फंड नहीं है, क्यों खामखा का बवंडर बनाते हैं। लेकिन नवीन जैन से बातचीत कर लेंगे। नवीन जी नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। इतना बड़ा बवाल मचाया आपने रोहतक के अंदर के 102 साल के बूढ़े को सरकार का जमाई बना दिया। जमाई नहीं भाई, रिश्ते खराब मत करे, फूफा, सरकार का फूफा। मतलब फूफा भी कभी सास भी कभी बहू थी, फूफा भी तो कदे जमाई रहा होगा। जमाई था, पर सरकार का ही ने फूफा बनाया। और हमने तो बनाया था एक फूफा, निरे फूफा लिख डाई, बता निरी बुआ लिख डाई, और तेरे वाली बात मान लो तो निरे जमाई लिख डाई। तो ये तो सारा मामला आप लोग देखोगे कि जो करवाया है ना, हमने तो एक दादा दुलीचंद का बेरा पाटा था भाई, उसने बारात काट दी थी, उसकी बारात पाट से नरे आ गए, हमारी भी काटो। और सवाल इस बात का है कि मैं आपको ना वैसे बता देता हूँ मोटा मोटा ना एक डाटा, 1 लाख अभी तक का जो रिकॉर्ड आ रहा है वो है 1,75,298 जिनकी पेंशन काट दी गई, अलग अलग कारण बताकर। कारण हाँ, कारण सुनो। अच्छा, एक काटी है टोटल 1,75,000 की, PPP के कारण काटी 1,04,655, रजिस्ट्रार ऑफिस के डाटा के कारण कटी है 70,643, 14,691 लोग मृत दिखा रखे हैं हरियाणा में, 18,551 विधवा शादीशुदा दिखा दी, लेकिन के पति जिंदा हैं, 34,703 लोगों की जो है आय दिखा दी ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा आय का जो इनने बना रखा है ना क्राइटेरिया। 33,616 को रिटायर फौजी दिखा दिया, ये रिटायर फौजी में है ही नहीं, उनको रिटायर फौजी बना दिया। अच्छा, और फिर है 4500 विकलांग हैं जो जिनकी पेंशन काट दी, 2404 लोग हैं जिनको दिखा दिया आप तो सरकारी डिपार्टमेंट में थे, वहाँ से ले रहे हो पेंशन, वो है ही नहीं कोई। फिर दिखाए इनने 2,044 बेटियां जो थी लाडली भत्ता लेती थी वो बंद कर दिया, 2,044 ये हो गया। और करीब 2 लाख बुजुर्ग ऐसे जो 60 साल तो ऊपर के हो लिए, लेकिन उनकी तनख्वाह पेंशन बन नहीं रही, जो कि सरकारी कहती जो भी 60 साल का हो जाएगा ना उसकी 60 साल का होता कि ताने की जरूरत ना अपने आप बन जाएगी। एक सरकार के मेंबर होगा केवरा करते आंकड़ा ले रखे हो जाए देना पकड़ के लोग अलग पागल बनाने का काका आप असली ले रहे सोदा नकली अपने दौरे कुछ को ना जाके पूछ लेना सरकार आंकड़ा रिलीज क्या तो कौन करती, सरकार आपका आंकड़ा दे दे तो मजा नहीं है, लगा ना मेरा पड़ अच्छी बात कर रहे हैं, सरकार दौरे पूछ लेना क्यों कर जाएंगे, नटवा देने। ऐसा है, हमने सरकार को टाइम दिया था 30 तारीख तक था, 30 तारीख तक सारे के खोल दिए हैं इनने। अच्छी बात है, मैंने नहीं कह रहा चलो उनने जाग गए, अच्छी बात होगी। 30 तारीख तक की टाइम है, जना होया एक भी बूढ़ा, एक भी विकलांग और एक भी विधवा अगर पेंशन के बिना रहेगी तो फिर दादा दुलीचंद मतलब सरकार का फूफा जिंदा है। और हम तो सब तक हैं 70 27 811 811 इस पर फोन कर दियो, पेंशन बनवाने की गारंटी मारी है। ये विधवा के ऊपर नौका बोला जी विधवा नहीं है, इनकी तो शादी कर दी गई, क्या ये बताओ ये आए तो हैं बे, वही तो बात कहे हैं, ये कौन सा बात बनाया किसी का, आप समझो ना। एक तो विधवा होगी, वो पेंशन काट दी, रोज जब ऑफिस जा उस तेन गए तेरा तो पति जिंदा है। आप एक इमोशनल चीज भी देखो, वो एक विधवा ने क्या था बोला जी पेंशन की टाल कर दूंगी, मैंने मेरा कसम दे दो। हाँ दे दो, कहे हैं
भाई आप देखो ना, ये एक मानसिक रूप से टॉर्चर भी तो है। आप किसी विधवा को ये बता रहे हो ये तो इसका तो पति जिंदा है, तो भाई साहब इसके अंदर सरकार जिम्मेवार है या फिर वो व्यक्ति जिम्मेवार है जो कल तक उनको बार बार चक्कर कटवा रहा है, वो बार बार उनको ज्यादा परेशान कर रहा है बजाय सरकार? नहीं सर, वो किसका आदमी है? सरकार का ही है ना। क्या होता है, सरकार का ही सिस्टम होता है, सरकार का ही मैकेनिज्म होता है। अब जो इन्होंने पीपीपी मॉडल लेके आए हैं, ये जो फैमिली आईडी वाला जो सिस्टम चला रखा है, इसमें जिसकी 50,000 भी को ना साल की इनकम, उसकी 5 लाख दिखा दी, एक और जीरो ला दी। सवाल इस बात का है, मसला ये है मेरे भाई कि अगर कोई खामी आ गई तो उसका टाइम बाउंड सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। 6 साल, किसी ने 6 महीने हो गए, किसी ने 8 महीने, किसी ने 1 साल हो गया, उसका कोई ठीक करना है नहीं तो सरकार ही होगी ना। अब एक बुजुर्ग आदमी 80 साल का, 90 साल का, 102 साल का, कितने चक्कर काट लेगा ऑफिस का यार? एक भी ऑफिस बता दे जिस तू बनवा के दिखा दे, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, रुपये देते जब बन जाएगा। तो ये एक भ्रष्टाचार का मामला है। मुर्दे जो थे ना, मुर्दों को तो जिंदा कर दिया, उनकी तो पेंशन कहाँ, जो जिंदा थे उनको मार दिया। तो हम तो ये कह रहे हैं, मुर्दा ये सरकार, मुर्दा ये पक्ष, मुर्दा ये विपक्ष, मुर्दा ये काम जो कर रहे थे वो, ये तो मर्द हासिली अपनी लड़ाई लड़ी है यार। चंडीगढ़ जाए, मुख्यमंत्री के घर तक जाकर बैठे हैं, तो बताओ जैन जी आपके अंदर ये हौसला कहाँ से आता है? आप ही हो हरियाणा के अंदर जो निडरता से आवाज उठा रहे हो। बाकी बाबा की हमने किया बेरा, हमने तो कहती है अपनी माँ का दूध पिया, शेरनी का दूध पिया, हर सब ने पी रखा है। तो उसकी माँ की लाज रखने दें मेरे हिसाब से। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, इस जनता ने शेर बन जाओ। ये कोई पार्टी, ये सरकारें तुम्हारा भला नहीं कर सकती। भला होगा जब आप अपनी आवाज़ उठाने का मादा रखोगे। और भगत सिंह ने क्या करा था यार, अपनी आवाज़ जब उठाई थी, क्या करा चंद्रशेखर आज़ाद ने, आवाज़ ही तो उठाई थी, अपने लिए नहीं, दूसरे अपने देश के लिए उठाई थी। तो मैं तो लोग से निकूँ, अपने लिए उठा लो पहले, हाँ, जब तुम दूसरों के लिए उठाओगे। और भाई ये तो सीधी बात है, ये नुगा आ रहे हैं बराती दमा जाम दिया आ रहे हैं, ये जी से जाम दिए भाई। आप आते सीधे बात, आप आते चुप रह नहीं सकते। हिम्मत है जितनी उतना लड़ाएंगे, जितना ब्योंत है उतनी लड़ना है। और मैं तो कहूँ, सब न कहूँ, और बहुत से लोग लड़े हैं अपनी अपनी जगह पे। है देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। आज भी पतला हो गया थोड़ा सा, 30 पैसे का फर्क पड़ गया। और भाई ये तो मैं बताने लग रहा है, जब एक बात था ना, जब वो गाय की जगह चीता चाल लगा, गाय माता की जगह चीता चाचा बनेगा किसी का, तो ये ऐसे काम होंगे। इकोनॉमी की बात बता रहा हूँ, रुपया तो नहीं होगा भाई। हम गाँव है तो गाँव तो इकोनॉमिक्स है, गाँव तो पैसा ही। मेरा तो गाँव बंद रही है, 10 किलो दूध दे है, 200 रुपया खावा है दिन में, वह दूध दे 600 रुपया, 400 रुपया बचावे, तो रुपया तो मजबूत जब होगा। तो ये बोले चीता तो ना हो, चीता तो खवाना है, ले बोला हैरन और खवाओगे, इन तो ये खवाओगे। आपने भी एक भरपूर मांग रखी थी, कम से कम लंपी वायरस का आप इलाज करवा लेते, गायों को बचा लेते, चीते लेने की जरूरत क्या थी? सरकार सुनती क्यों नहीं है? भाई सरकार जो है, जब घमंड में हो जाए ना, अपने आप ने घना ठाडा मनने लग जाए आदमी, उसका फिर ही साया आया है। लेकिन लोग जो हैं, लोग भी तो जिंदा है, इसी बात थोड़ी है, लोग दिखा देंगे सिस्टम। यो लंपी वायरस से हज़ारों गायें तो हरियाणा में, लाखों गायें राजस्थान में, अलग अलग स्टेटा में ये फैल रहा है। इसका कोई इलाज तो हो नहीं रहा। अब इसका जब इलाज नहीं हो रहा, तो मुख्य प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, एक दिन गाय की गले फोटो खिंचा लेते ना प्रधानमंत्री जी, तो लाखों गायों का भला हो जाता है। उचित्या का किए, उचित्या का ये बात है, उचित्या का गोबर काम आओगा कि गौमूत्र काम आओगा, क्या आओगा? गाँ का तो गोबर भी काम आओगा, गाँ का तो गौमूत्र भी काम आओगा। दूध भी ना दे, जब भी ऊँ भी घना बंदी रहे, जब भी बरकत हो है, वो हाथ फेर लेना 5-7 पे, जब भी आदमी का दिमाग भी ठीक हो जाए। वो चित्ते बताओ, चित्ते ने चाचा बनाए हंडन लग रहे हैं, हमारी माता हवा रोड पर मन लग रही है, एक्सीडेंट हो गया, उसके बेटे मन लग रहे हैं। आपका हम सीधा कहते हैं, इस आदमी का काम जो है ना, सिर्फ वो विरोध करना है और कुछ नहीं। तो क्या बात है, होना चाहिए, अच्छी बात है। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए ना, जितना मादा होना चाहिए, मर्द मानस है तो इतना होना चाहिए। और मुर्दे थोड़ी हमें आगे अपने चुपचाप पड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, हम नहीं है मुर्दे। हमने को ना चाहिए कि मैं कोई ये आज जोड़ के जाएगा, आपा नहीं है उसे। देखो सवाल इस बात का है कि भाई सरकार अगर कोई है तो सरकार का मतलब है अगर है सेवा, लोगों के काम करो, लोगों के जनहित के काम करो। और विपक्ष का क्या मतलब है? विपक्ष का मतलब है संघर्ष, अगर लोगों की आवाज़ उठाओ। मैं तो ना पक्ष ना विपक्ष, मैं तो दोनों की हेल्प करने लग रहा हूँ। एक मिनट मैं दोनों की हेल्प करूँ। सरकार की तो निकलना रहा, सरकार की खामी बताना रहा, सरकार को मौका ठीक कर लो। विपक्ष ने मुद्दे देना रहा, बैठा लो। वो ना उठाओ तो मैं करूँ, मुद्दे तो ये हैं जो ना उठाते। आज एक पुलिस ऑफिसर ने, हेड कांस्टेबल है, उसने इस्तीफा दे दिया, आपके पास में आई होगी। हाँ, क्या कहेंगे? देखो कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम भी नहीं कर सकता। नहीं, क्या होता है, देखो आज की स्थिति ये हो रही है, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा तो उसको वो पागल हो सके, पूरे चांस हैं। बेईमानों के साथ बेईमानी आपको मेल जोल करना पड़ेगा।
अरे वो कांस्टेबल ने तो एसपी लगवाओ ऐसे था काका, इसे पुलिस वाले तो एसपी लगवाओ, इतने ईमानदार कितना है। अगला ने नौकरी छोड़ दो, मेरे बस के को ना गलत काम करने, ये छोटा मादा ना होता, ये कति असली जगह वाला आदमी हो वो काम कर सका ही हो, कोई ना कर सकता दड़ू फदड़ू कॉन्ट्रैक्ट की कोई नौकरी मिल रही है नवाना छुट्टी की थे नौकरी। अरे एक आदमी, मैं तो उसका कायल हो गया, सीधी बात है, आप उसकी साथ खड़े हैं और उसने ये तमाचा मारा एक सिस्टम पे, ये सिस्टम पे तमाचा मारा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप देखो जो ऐसा थोड़ी अब पुलिस वाले लोग गाड़ दे हैं, अरे सारे पुलिस वाले ना होते, 10% 20% हो गए गंदे, ज़्यादातर तो बेचारे ठीक हैं। अब यो जो कांड होया था उड़ा मधुबन में, सुसाइड करी है उसने, ऊपर तक पड़ा है, वे तो नहीं बताओ नहीं पड़ गया, उसके बाप की 3 दिन की छुट्टी मिलनी, उसके बाप मर गया, वह छुट्टी तक ही ना दी गई। पुलिस की बताऊं, वो छुट्टी तक नहीं थी पुलिस के नाम पे, इन्हें बतेरी वागरी बोला पंजाब का वेतन देंगे, बोला ये करेंगे, टाइम होगा छुट्टी होगी हफ्ते में ये होगी। भाई पुलिस वाले भी होली दिवाली ना वे भी तो दुखी हैं बेचारे। और फिर क्या है, फिर उन पुलिस वाला में जो एक ईमानदार पुलिस वाला मान लो कहीं काम करना चाहे है, वो इतना परेशान हो जाए, बताओ कि उसने जागरे जान देना पड़ा, भाई मेरे बस का नहीं। उसकी मानसिक स्थिति को समझो आप क्या है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत मतलब परेशानी हो गई, उसने ये काम करा है, हम उसके साथ खड़े हैं। और इसे तो भाई साहब स्पेशल इनकी तो इसी ड्यूटी होनी चाहिए, एकदम संभालो रहा है पुलिस ने। हरियाणा सरकार के समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी जेजेपी की दोनों के, कि नवीन जाइंदे चुनाव कहाँ से लड़ने वाला है। मैं तो कितना दिन लड़ता, मैं तो भोलेनाथ का आदेश है, जो भी कुछ है उसका पालन कर रहे हैं, और भोलेनाथ के आशीर्वाद है जो भी कुछ कर रहे हैं। ये सारे चुनाव लड़के देख लिए लोग, बयापन ना करते पसंद, मैं क्या करूँ बता, आपने तो घना पसंद करा है, लेकिन कई जगह पे है नहीं, फेसबुक की रीच रूच कम कर दी है, सरकार भी डरती है कहीं ना कहीं पे, मेरे को लगता है। जब मैं 0 बना दी, किसी टाइम का मैं 5000 लोग जुड़ जाया करते, ये 200 भी ना आते, वो कहीं ना कहीं पे डर की वजह से ही तो है, जिसकी वजह से रीच घटा दी। भाई जी क्या आपके फर्क पड़ा है, मैं तो इन चीज़ें गणा, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब XYZ जो भी हैं कम्युनिकेशन के भी हैं, मैं तो सीधा फेस टू फेस वाला आदमी हूँ, फेसबुक वाला आदमी हूँ ही नहीं, इनने कुछ कर लेने दो। कम थोड़ी हुआ है, कमाल होगी भाई साहब। एक बात बताओ, आप कोई ट्वीट कर दो 2 सेकंड के अंदर बड़े बड़े उसको ऊपर ट्वीट मारा यार, फिर कोई एक आधा डरता होती डिलीट भी मार जाए। भाई मैं न्यू तक कहूँ आकि ये चीज़ इसी हैं, इन चीज़ों से रोक नहीं सकते। आप फेसबुक की रीच कम कर दो, ट्विटर की कर दो, ये कर दो वो कर दो, ये तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है अपना, ठीक है, जितना जो लोगों तक चला जा। मैं तो फेस टू फेस वाला आदमी हूँ, फेसबुक वाला आदमी कौन है मेरे भाई। अरे नेता ना कौन पसंद करे, नेता वेता हो या कोई इस तरह संघर्ष करने वाले आजकल कौन पसंद कर रहा है। आजकल आपने डांस चाहिए, आपने और कुछ मतलब कि समझ जाए ऑटोमेटिक, इसी चीज़ चाहिए, कौन देखे बताया, हमने कौन देगा, कोई 100-200 से देख लेते होंगे, 500 से देख ले, 1000 देख लेते होंगे। अगर उसके भरोसे हम बैठेंगे, वो उसके भरोसे ना तो हम कदे बैठे। मैं 20 साल तो फेसबुक और ये ट्विटर वगैरह नहीं पाए हैं, मैं तो 20 साल तो हूँ इस फील्ड में, और हम तो फेस टू फेस वाले आदमी हैं। आप तो सीधी बात करें अगर सीधे आप मिल रहा है। सरकार आपको देख पा रही है, क्या कुछ कहेंगे? हरियाणा सरकार क्या की सरकार है, कंस का राज है, कंस का राज। सुन, बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या, कानून व्यवस्था कितनी बड़ी समस्या, ये बूढ़े मार दिए सारे कितनी बड़ी समस्या। अरे बूढ़ा ने तो बख्श दो, और तो देखी जाता हम बूढ़ा ने तो बख्श दो, लेकिन इन्होंने दवा याद दिखा दी और बताओगे ये कति फूफा है, ऋषि फूफा है, सुन लिए, याद रखेगा सरकार जब इनका समाधान नहीं करे ना पूरी तरह तो हम दिखाओगे। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है, अगर जनता को शेर बना दो मेरे भाई, जनता को निरे सड़क के CM बना दो बस। आदमपुर को लेके क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? के लेना देना यार किसका की राजनीति से हमने कोई लेना ना देना ना, किसका की है, हमने तो लेना देना कोई मुद्दा होता बता, अगर जिस तरह लोग परेशान है, जिस तरह जनता परेशान है, उनकी हक की आवाज़ उठाऊंगी। और मैं सिर्फ इतना कहूँ, जिसकी जो समस्या उसको खड़ा होना पड़ेगा। ये मैं अलग अलग जगह जाऊँ, लोग जिनकी खुद की समस्या है उन समस्या के लिए लड़ना, लोग हम तेन कहा भाई हम कुछ नहीं है, मारा किस होता नवीन जैन कुछ ना है भाई, हम इतना ही हैं कि आप लोगों को बता सकते हैं, हमने 20 साल इस फील्ड में रहे हैं, लड़ाई तो आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और मेरा मकसद भी ये है, अगर लड़ाई लड़ना खुद सीखो, अपने हकों की आवाज़ उठाना सीखो। जब बात बनेगी ये पार्टी, ये सरकार, ये पक्ष विपक्ष, ये सब मुर्दा, ये कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, अपने फ़ायदे लिए करेंगे। इसलिए अपनी आवाज़ अपने ठान गया, अपना दम रखो। जीना मरना भोलेनाथ के हाथ में ही। वो बताओ साइरस मिस्त्री था बेचारा, 80,000 करोड़ का मामला था, मर गया, एक्सीडेंट हो, किसने बेरा था, गया ना, तक मैं भी कद्दे चला जाऊँ, तुम भी कद्दे हो चले जाएगी। वो राजू श्रीवास्तव था बेचारा, लोग ना साया करता,
मर गया ना बेचारा, एकदम गया। तो कोई भी कद्दे भी एकदम जास का इसने घड़ा में प्लान चलान बनाया मत करो, जिंदा दलीगर मर्दाने तरीके से जियो बस। चलो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद। ये थे नवीन जैन जी, जो अपनी बेबाकी के कारण बहुत मशहूर है हरियाणा के अंदर, और विरोध जो है वो ज़रूर करते हैं लेकिन गलत नीतियों का, और खुल के आवाज़ को बुलंद करते हैं। और आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं? 1,75,000 से ज़्यादा बुजुर्गों की, विधवाओं की, और उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो विकलांगों की पेंशन काट दी गई, और साहब हालात ये हैं, उनकी पेंशनें तक नहीं बनी। इस व्यक्ति ने उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया है, और आज सरकार ने कहीं ना कहीं पर पोर्टल खोल दिए हैं। आने वाले वक्त के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि शायद उनकी पेंशन दोबारा बन जाए, लेकिन बात यह है कि साहब काटी क्यों, किस वजह से काटी? ये काफ़ी सारे सवाल जो है ये खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, आवाज़ दूर तक पहुँचाएं। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।